मेरा नाम सुशांत है और मैं बदलापुर मुंबई में रहता हूं। एक बार साल 1995 में जब मैं 13 साल का था, तब मेरा भूत से सामना हुआ था। उस दिन जन्माष्टमी भी थी। मैं सुबह ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी देखने के लिए शहर में चला गया और पूरे दिन शहर में ही घूमता रहा। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की। जब रात के 8:30 बज गए थे, तब हमने अपने एक दोस्त के घर पर डिनर किया। पर मैं बहुत ही चिंतित हो गया था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था और रात भी हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना खाया और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह मुझे मेरे घर के आधे रास्ते तक छोड़ दे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया और मैं आगे घर की तरफ अकेला ही चलने लगा। जब मैं अपने घर के कंपाउंड में पहुंचा, तब रात के लगभग 11:30 बजे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा घर आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है और घर के चारों तरफ दीवारें हैं। जब मैं अपने कंपाउंड के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाजा बंद था, इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। फिर मैंने पीछे मुड़कर अपनी टॉर्च जलाई तो मैंने देखा कि एक महिला सफेद कपड़े पहने हुए एक आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। मैं उसे देखकर बहुत ही दंग रह गया था कि वह आधी रात को पेड़ के नीचे अपने कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी भी नहीं था। वह बिना पानी के कपड़े धो रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैंने दोबारा से अपने घर का दरवाजा 3 बार खटखटाया और लाइट जलाई, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोली। फिर से मैंने देखा तो वह वहीं पर कपड़े धो रही थी और वह भी बिना पानी के, और वो भी इस समय रात के ठीक 11:30 बजे। मैं उसका चेहरा सही से देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपा रखा था। तो मैं उसकी तरफ जाने लगा, यह देखने कि वह सच में एक महिला है या फिर कोई और। वह मुझसे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर थी। फिर जब मैं उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने कपड़े धोना बंद कर दिया और वह धीरे धीरे अपने हाथों से अपने बाल पीछे करने लगी। उसके हाथ भी बहुत काले थे और उसने हाथों में चूड़ियां भी पहनी हुई थीं। उसके बाद वह मेरी तरफ देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं, बल्कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें और उसके दांत सफेद थे। मुझे आज भी उसकी मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था और फिर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे गिरा दिया और फिर से वह अपने कपड़े धोने लगी। अब मुझे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं थी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। मैंने उसकी ओर अपनी पीठ नहीं की क्योंकि मेरी मां हमेशा मुझसे कहती थी, जब भी तुम्हें कभी भी कुछ ऐसा अजीब सा दिखे तो तुम उसकी तरफ कभी भी अपनी पीठ मत दिखाना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मेरी मां भी अपने बचपन से ही ऐसी कई चीजों का सामना कर चुकी थी। उसके बाद मैं पीछे की ओर चलता रहा जब तक कि मैं सामने वाले दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। फिर मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया और आखिरकार मेरी बहन ने दरवाजा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को बताया कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर मेरी बहन ने पीछे का दरवाजा खोला और लाइट चालू की और देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उसे बताया कि वहां पर अंधेरे में एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बिना पानी के कोड़े धो रही थी। मेरी बहन मुझ पर हंसने लगी और मुझे सोने के लिए कहा। उस रात को मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। अगले दिन मैंने मेरी मां को सब कुछ बताया जो रात को मेरे साथ घटित हुआ था। फिर मेरी मां ने मुझे बताया कि हमारे कंपाउंड में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता है, सिर्फ कुछ ही लोग उसे देख पाते हैं। मेरी मां ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज्यादा चिंता मत करो,
वह तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई सालों से वह महिला हमारे कंपाउंड में रह रही है और वह हमारे परिवार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी मां ने मुझे यह सब बताया तो मुझे बड़ी ही राहत मिली, लेकिन मेरी मां ने कहा था कि यह बात तुम किसी को मत बताना। कई सालों बाद आज मैं आपको यह बात बता रहा हूं। अब मैं 30 साल का हो चुका हूं और अभी मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं। यहां सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ अपनी यह पुरानी घटना शेयर की थी। 11 नवंबर 2014 की एक रात को मैं रात को जल्दी उठ गया था। उस समय रात के ठीक 1 बजे थे। मैंने एक सिगरेट जलाई और मैं अपनी बालकनी में सिगरेट पीने के लिए चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफेद कपड़े पहने हुए देखा, जो वे अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में एक बड़ी लकड़ी पकड़कर खड़ा था और वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे जमीन पर पटक रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि वो कोई पागल है, क्योंकि उस समय वो वहां अकेला था और पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी चिल्लाने की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल ही करीब था, फिर भी मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाने लगा। मैंने उसकी 4 मिनट की वीडियो बनाई। फिर मैंने वह वीडियो बनाना बंद किया तो मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह कब वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर चला गया और मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट था और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब मैं ऐसी अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा हूं। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह भूतिया वाकया एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। यह बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूं, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था, उसके पास ही एक बावड़ी थी। और जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि यह पानी का एक स्रोत होता है, कुएं की तरह। यह बावड़ी बहुत पुरानी है और इसमें का जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियां आदि उग चुकी हैं। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियां हैं और उन पर काई जमी हुई है। इस बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता और जाना तो दूर, कोई इस बावड़ी वाले रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर केवल दिन में, और वो भी केवल 2 या 3 लोगों के समूह में। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी के पानी के अंदर डूबा देता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक नहीं मिलती है। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है और जो कोई भी उसे लेने जाता है वह रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहां के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया जो इन दोनों बातों का खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि उस बावड़ी वाले रास्ते से निकलता हूं, क्योंकि वो एक छोटा रास्ता था। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं अब उस बावड़ी के किनारे से निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी की एक सीढ़ी पर खड़ा होकर बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा।
मैं यह देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है और मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थीं, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। यह देखकर मैं काफी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में भी सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था? अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बावड़ी के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जाना। उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा जाना जाल था। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पड़ी बावड़ी या वीरान पड़े कुएं की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में इस तरह के कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है, मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की यह कहानी है उस समय मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मेले में आसपास के सभी गांव के लोग जा रहे थे और कुछ लोग उस मेले में लगी दुकानों की तारीफ कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे और उनमें से एक मेरे पास ही के एक काका थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहां पर कई सारी मिठाइयों की दुकानें भी लगी हैं। बहुत सारे झूले भी हैं उस मेले में। वहां एक भूत बंगला भी है, तुम भी एक बार हो आओ। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे, पर मैंने जिद की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। मैं उनकी यह बात सुनकर काफी खुश था। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे। कुछ को तो मैं जानता भी था, बहुत सारे तो मेरे दोस्त थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उस मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस जगह। मैंने बहुत सी मिठाइयां खाईं और बहुत से झूलों पर मैं बैठा था। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी, पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा, जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा, मुझे भी इस भूत बंगले के अंदर जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया, पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब, यह इतना डरावना नहीं है कि इसमें छोटे बच्चे नहीं जा सकते। यह छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। आप चाहे तो अपने बेटे के साथ इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे पापा ने भी सोचा कि चलो ठीक है, और उन्होंने 2 टिकट खरीदे और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वह भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। वह भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था, पर मेरे जैसे एक बच्चे के लिए वो काफी डरावना था।
मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफी डरते हैं, जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझे सबसे ज्यादा डर तो उस भूत बंगले में से जो आवाज आ रही थी उससे लग रहा था। वो आवाज काफी भयानक थी और वो आवाज मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वो आवाज कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ चुके थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल जमीन से टकराती है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं काफी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर काला और अजीब से कपड़ों से ढका हुआ था। वे कपड़े काले रंग के थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके 2 बड़े दांत थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी बड़ी ही भयानक थी और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में वो बॉल थी और वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े और नुकीले थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। यह देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपना हाथ अपने पापा के हाथों में कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो, डरो मत, ये केवल हमें डराने के लिए बनाया गया है, यह सच नहीं है। मैंने अपने पापा से कहा कि हाँ पापा, पर वो काले कपड़ों वाला तो काफी डरावना था। मेरे पापा ने उस काले कपड़े वाले भूत को नहीं देखा था तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे। उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले वाले मालिक के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भूत बंगला तो बच्चों को अच्छा डरा रहा है। फिर उन्होंने उस काले कपड़े वाले भूत के बारे में कहा तो वो भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे हैं और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके। शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा हो। मेरे पापा भी बोले कि हां, हो सकता है। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि अगर उस भूत बंगले में लोगों को डराने के लिए कोई आदमी नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा था। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर मैं उसके पास चला जाता तो मेरा क्या होता? यह बात आज भी मुझे काफी डराती है। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।